मूलांक 6 अर्थात कामुक एवं प्रेमी हृदय वाला व्यक्तित्व। जिन जातकों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ हो उनका मूलांक 6 होता है। मूलांक 6 का प्रतिनिधि ग्रह शुक्र है। शुक्र ग्रह आसमान में सबसे चमकीला और दैदीप्यमान ग्रह है। यह पृथ्वी के समस्त प्राणियों की काम वासना पर नियंत्रण रखता है। शरीर में वीर्य, ऊर्जा और शक्ति, काम शक्ति पर नियंत्रण शुक्र का ही होता है। मूलांक 6 वाली स्त्रियां भी जो होती हैं वो सुंदर, सुघर और सुरुचिपूर्ण होती हैं। इन जातकों में कलाकार वाली निपुणता है और इनकी सौंदर्य वृत्ति सबसे जागरूक होती है। ये सुंदर कपड़े पहनना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं। अपने रहने के स्थान को सजा कर रखना इनका खास गुण होता है। इसलिए अव्यवस्था, गंदगी, कुरूपता, फुहड़पन, इन सब चीजों से घृणा होती है। इनका विपरीत लिंग की ओर आकर्षण बहुत तेज होता है। यदि पुरुष हैं तो स्त्री की ओर झुकेंगे, यदि स्त्री है तो पुरुष की ओर झुकेगी। तथा ये काफी पारखी होते हैं कला के क्षेत्र में। संगीत, काव्य, चित्रकला, इन सब के बहुत मर्मज्ञ होते हैं। इनके पास धन कम भी रहेगा ना तो ये मुक्त हस्त से उसको एकदम खर्चा करते रहेंगे, व्यय करते रहेंगे और जनता में बहुत तेजी से लोकप्रिय होते हैं। स्वभाव से ये लोग ईर्ष्यालु होते हैं। दूसरे की प्रगति देखकर जले भुने भले ही ना, लेकिन उनसे कंपटीशन जरूर पाल लेंगे। यदि ये ईर्ष्या न करें तो इनको ज्यादा सुखी जीवन मिल सकता है। मूलांक 6 वाले जातकों में दूसरों को प्रभावित करने की अद्भुत क्षमता होती है। अपरिचित व्यक्ति या अधिकारी से मिलने पर भी घबराते नहीं है, हिचकिचाते नहीं है और अपनी बात कुछ ऐसे करेंगे ना कि सामने वाला खुद ब खुद हाँ कह देता है। झगड़ा इनके स्वभाव में नहीं है, झगड़ ये सकते ही नहीं है। ये समझौता करके चलेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। इनके लिए जो निर्बल समय है वो है हर साल 1 से 19 अप्रैल, 20 से 31 अक्टूबर और नवंबर का महीना। इस समय में मानसिक परेशानी, झंझट और कुछ न कुछ उल्टा सीधा सुनने को मिल सकता है। स्वास्थ्य के लिए भी ये समय सही नहीं है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इनका जो अच्छा समय होता है 20 अप्रैल से 18 मई और 21 सितंबर से 19 अक्टूबर, ये इनका काफी बढ़िया समय होता है। शुभ तारीखों की बात करें तो इनके लिए हर महीने की जो 6, 15 और 24 वही तारीख जिनका मूलांक 6 बनता है वो सही है। इसके अलावा जिन जिन तारीखों में 3 से भाग लग सकता है, यानी 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30, ये तारीखें भी इनके लिए ठीक हैं। इन सब तारीखों में ये कुछ अच्छा काम करें। सप्ताह की बात करें तो बुधवार और शुक्रवार इनके लिए सबसे बढ़िया है। रंग की बात करें तो हल्का नीला रंग, गाढ़ा नीला नहीं, हल्का नीला रंग, गुलाबी, सामान्य पीला रंग और चमकदार सफेद, ये इनके लिए वरदान सूचक है। इनके चाहिए कि इन रंगों के कपड़े ही ये अपने शरीर पर, घर में और बाकी जगह इस्तेमाल करें। अगर रत्न की बात करें तो चूंकि शुक्र प्रधान प्राणी है तो इनके लिए हीरा भी हो सकता है, जरकन, ओपल, स्फटिक भी ये पहन सकते हैं। परंतु पहनने से पहले किसी योग्य ज्योतिषी से दिखवा जरूर लें। कई बार ऐसा होता है कि जो मूलांक है वो और जो कुंडली या हस्तरेखा है वो दोनों एक दूसरे का समर्थन नहीं करती है, तो उस स्थिति में बेहतर होता है कि पहले ज्योतिषी से दिखवा लें और फिर पहने। देवता की बात करें तो इनके जो देवता है ना वो कीर्तिवीर्यार्जुन है, जिन्हें हम सहस्त्रबाहु के नाम से भी जानते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो इनका स्वास्थ्य लगभग ठीक ही रहेगा। छोटी मोटी बीमारी की परवाह करेंगे नहीं और बड़ी बीमारी खास करके ज्यादा होगी नहीं, लेकिन जो बीमारियां होंगी वो होंगी फेफड़ों से संबंधित रोग, सीने की कमजोरी, मूत्र रोग, वीर्य दोष, कब्जियत और कफ की बीमारियां।
बुढ़ापे में कफ खांसी इनको ज्यादा परेशान कर सकती है, जो कि मौसमी परिवर्तन से होंगे बस। आकाश में शुक्र की स्थिति 20 अप्रैल से 21 मई और 23 सितंबर से 20 अक्टूबर तक अच्छी रहती है। तो वो जो समय है इनके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा समय है। नशे से इनको दूर रहना ही बेहतर है। ये लोग जवानी में ही भांग शराब वगैरह का शौकीन बन सकते हैं, लेकिन यह शौक आदत बन जाएगी और बुढ़ापे में परेशान करेगी, इसलिए नशे से दूर रहना चाहिए। जो गरिष्ठ चीजें हैं ये नहीं पचा पाते हैं। जैसे दूध की बात करें तो भैंस का दूध इनको नहीं पचेगा, बकरी का दूध पच जाएगा। गाय का दूध भी इनके लिए ठीक है। इनको रोज सुबह टहलना चाहिए, क्योंकि टहलने से कब्ज की शिकायत दूर हो जाएगी। मित्रता की बात करें तो जिन लोगों का मूलांक 3 या 9 है, चाहे स्त्री या पुरुष, 3 और 9 मूलांक वाले इनके अच्छे दोस्त बनेंगे। तो किसी भी तरह काम करें, शादी करें, व्यापार करें, पार्टनरशिप करें, नौकर रखें, तो इन मूलांकों को वरीयता दे सकते हैं। साथ ही वे लोग जिनका जन्म 21 सितंबर से 19 अक्टूबर या 20 अप्रैल से 18 मई के बीच हुआ हो, ये भी आपके लिए अच्छे होंगे, अनुकूल कहे जा सकते हैं। विशेषताओं की बात करें तो ये लोग चंचल होते हैं, ज्यादा देर तक एक जगह टिक भी नहीं सकते हैं और ज्यादा देर तक कुछ एक बात सोच भी नहीं सकते हैं। देह सज्जा पर बहुत ध्यान देते हैं। इनमें जो बनने संवरने की आदत है वो बहुत तेज होती है। कोई काम लेट हो जाए, ऑफिस जाने में देर हो जाए, कहीं निकलने में देर हो जाए, लेकिन ये संवरेंगे, खास करके महिलाएं 6 मूलांक वाली। फैशन के मामले में कह सकते हैं कि फैशन इनसे शुरू होता है। जब कोई नया फैशन आएगा ना, तो जो इनके आसपास में सबसे पहले यही फैशन शुरू करते हैं। इनका जो घर का जो बाहरी एरिया होता है, इसे हम लोग बैठक कहते हैं, वहां भी आधुनिक सुख सुविधाएं भरपूर रहेंगी। कोई नया टीवी आया वो लग जाएगा, कोई नया साउंड सिस्टम आया वो लग जाएगा, कोई नया एलईडी बल्ब आ गया वो लग जाएगा, तो उसमें भी काफी एक्टिव रहते हैं। सफेद कपड़ों में जबरदस्त लगते हैं, सफेद कपड़ों में वो काफी अच्छे लगते हैं। और उस पर से इनकी जो एक श्रृंगार कहिए, जो कहिए, इनकी मुस्कुराहट गजब ढाती है। फिर इनकी कमजोरी क्या है ना कि ये अकेले नहीं रह सकते हैं, इनको दोस्त चाहिए, ग्रुप चाहिए। इनको अकेला रहेंगे ना, इनको अकेलापन काटने को दौड़ेगा। इसके अलावा निराशा की भावना इनमें तुरंत हावी हो जाती है। थोड़ा सा भी काम उल्टा पुल्टा हुआ कि निराशा में डूब जाएंगे। परिवार के हिसाब से देखें ना तो ये अच्छे पारिवारिक लोग कहे जा सकते हैं। घर के हर सदस्य के दुख सुख को समझते हैं, उन्हें धैर्य बढ़ाते हैं, उनके हिसाब से काम करते हैं, अपने हिसाब से उनको चलाते हैं। माता पिता के प्रति उपेक्षा का भाव रहेगा, लेकिन जब भी उन्हें कभी दुख होगा ना तो ये तुरंत उनके पास चले जाएंगे और सेवा करने लग जाएंगे। ये इनकी खासियत होती है। इनके बारे में माता पिता ये सोचेंगे कि ये कभी काम नहीं आएंगे, लेकिन समय पड़ने पे यही काम आएंगे। शुक्र की प्रधानता के कारण मूलांक 6 वाले खुद तो सुंदर होते ही हैं, इनके आसपास भी जो लोग होते हैं वो भी सुंदर होते हैं। ये जो असुंदर लोग हैं उनके पास रह ही नहीं सकते हैं, ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं। और ये काफी मिलनशील होते हैं, जो अपना परिवार रिश्तेदार है उनसे भी काफी घुल मिल कर रहते हैं। सावधानियों की बात करें तो इनके लिए जरूरी है कि जिन भी लोगों के संपर्क में आए हर किसी को मित्र न समझ लें, ठोक बजाकर ही किसी को मित्र बनाएं। दूसरों की बात को ये तुरंत नहीं मानते हैं, तर्क वितर्क बहुत करते हैं। देखिए, तर्क वितर्क करना ठीक है, लेकिन हर जगह तर्क वितर्क करना ये घाटे का सौदा हो सकता है। तो कहीं कहीं बातों को मान भी लेनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि गुरु कुछ समझा रहे हो तो जब तक काफी तेज मुद्दा ना आ जाए कि अब पूछना जरूरी हो गया है, तब तक ना पूछना ही ठीक है। इन लोगों को उतावलापन शोभा नहीं देता है। इनको चाहिए कि सोच संभल कर कुछ भी करें, एकदम संभल कर कदम बढ़ाएं। यदि ये लोग सोच लें तो लगातार श्रम कर सकते हैं, क्योंकि इनमें श्रम करने की क्षमता भी बहुत है, परंतु इसके साथ ही इनमें आलस्य भी बहुत है। और उसी आलस के तले आकर इनका जो ना श्रम सारा टूट जाता है। मूलांक 6 वाले दूसरी प्रेमिका के चक्कर में रह सकते हैं।
इनसे बचना चाहिए क्योंकि ये इनके पारिवारिक जीवन में भयंकर बाधा उत्पन्न कर सकता है। गृहस्थ के प्रति ये उदासीन रहेंगे और उसी उदासीनता के कारण इनके गृहस्थी में झमेला होता रहेगा। कवि सम्मेलनों और सभाओं में इनकी लोकप्रियता काफी होगी, लेकिन सावधान रहना चाहिए कि सारा समय उसी में न बिता दें। नशे से खास सावधान रहें। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये मैंने पहले ही बताया, फिर से बता रहा हूँ कि नशे की लत से खास सावधान रहें, यह आपको बर्बाद कर सकता है। तो गलती से भी नशा न करें। यदि पहले से नशे में डूब चुके हों तो उसे निकलने की कोशिश शुरू कर दें। भोजन पर ध्यान दें, गरिष्ठ भोजन न करें, कभी भी नहीं। और बदले की आग में न जलें, यह आपके खुद के लिए हानिकारक है। अपने रास्ते चलें, दूसरों से बदला लेने की प्रवृत्ति न रखें, यह आपकी उन्नति को रोक देगा। शुभ वर्षों की बात करें तो मूलांक 6 के जातकों के लिए जीवन के ये वर्ष सर्वोत्तम होंगे। 6, 15, 24, 33, 42, 51, 60, 69 और 78। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।